और हमारे संवाददाता यहया सुल्तान ने द्रगमुला में वोटरों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। लोग 7 बजे से ही पोलिंग बाज़ाब्ता तौर पर रुक कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल पा रहे हैं कि वोटरान अपने हक की रायदही का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जमहूरी अमल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जमहूरी जश्न में दाखिल हो रहे हैं लोग। और लोग चाहते हैं कि वो और लोगों का यही कहना है कि वो इस बार अपने वोट का इस्तेमाल बुनियादी चीज़ों की अदम दस्तियाबी को पुर करने के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिजली, पानी और सड़कों की खस्ताहाली दूर हो सकती है इससे कि जब वो अपना कैंडिडेट चुनेंगे, अपना नुमाइंदा चुनेंगे, ताकि वो अपनी मुश्किलात बाद में उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो रोज़मर्रा के मसाइल लोगों को उनका निपटारा हो। तो इसीलिए आज लोग खुलकर जो है जमहूरी अमल का हिस्सा बनने की कोशिश करें। और आज एक तरफ कड़ाके की ठंड भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है बुजुर्ग ख़वातीन की भारी तादाद जो है वो खुलकर सामने आ चुकी हैं और अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ये नशस्त जो है ये ख़वातीन के लिए मखसूस रखी गई है। आज 2 बजे वोटिंग बंद होगी, उसके बाद ही जो उन्होंने जिन वोटरों ने उनके हक़ में वोट दिया है, यानी कि अब बरकी पिटारू में उनकी तकदीर बंद होगी और आने वाले वक्त में यानी 8 तारीख को ये पता चलेगा कि किसके हक़ में जीत होगी और किसके हक़ हार होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। निकल रहे हैं, इसमें आपको भी पता है कि बहुत सर्दी का मामला है। सर्दी के ठंड के बावजूद भी लोग कुपवारा डीडीसी के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और सिर्फ इस बात पे निकल रहे हैं और वोट इसी बात पे पड़ रहा है जो मैंने अपने वोटरों से भी बात की, जो सोसाइटी से भी बात की कि डेवलपमेंट के इशू पे ही इस वक्त जो कुपवारा के लोग हैं डीडीसी द्रगमुला के वो वोट डालेंगे। यानी कि आप एक नौजवान हैं, आज आप खुलकर सामने आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आज अपनी लाइफ का पहला वोट जो है वो कास्ट किया है, इसीलिए कि जो हमारा द्रगमुला एरिया है स्पेशली इसकी जो है डेवलपमेंट हो जाए। शुक्रिया। आप इस वक्त पोलिंग मराकज़ में यानी कि आप वोट डालने आए हैं और आपने अपना वोट भी कास्ट किया, तो क्यों आए हैं आप वोट डालने के लिए? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए ये बात है कि अपना नुमाइंदा चुनने के लिए डालते हैं, डेवलपमेंट हो कुछ भी हो जो हो वह अपना लीडर ज़रूरी होता है। और ये जो इस तरह के मैं कहूँगा कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने पिछली बार यहाँ जो डीडीसी इलेक्शन मुनक़िद हुआ वो तो किसी वजह से सस्पेंड हुआ और आज नए सिरे से हो रहा है, तो इसलिए तो यही बात है। इसलिए जब जितने भी फंड्स बाकी डीडीसी जो मेंबरान बन गए हैं पिछले बार उन्होंने फंड्स गेन किए तो उसमें डेवलप के लिए उन्होंने खर्च भी किया, लेकिन हमारी ये कंस्टिट्यूंसी बदकिस्मती की वजह से पीछे रह गई। तो हमारे पास इतना ये आज हम वोट डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये वोट जो हम डालते हैं ये इसीलिए डालते हैं अपना लीडर चुने, अपने तरक्की हो कुछ भी हो उसके लिए डालते। लीडर जो होता है वो आखिरकार लीडर। सबसे पहले इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये तो सब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं आई अप्रिशिएट ऑल दोज गर्ल्स क्योंकि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और बड़े हिम्मत के साथ ये बच्चियां आगे आ गई। अब हार जीत का तो मसला दूसरा है, कौन जीतेगी कौन हारेगी, लेकिन मैं इन बच्चों को इस आपकी इस इन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया ये तो इनकी बहुत मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं और ये भी सोचता हूं कि अभी जो हमारी ये नवनिहाल बच्चियां हैं ये आगे आए हमारी नुमाइंदगी करें। हम तो बहुत खुश हैं इस बारे में और खासकर इससे जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनको भी हिम्मत मिल जाएगी। ये तो आ गए, आज आ गए तो कल और बच्चियां भी आगे आ सकते हैं। कोसा वो रहा सर शीत वो कल वोट त्राने से त्रो था वोट पनो क्या त्रो से क्या त्रो वोट त्रो में अशन ये का सहूलियत गसान अच्छी सख्ती गसान ये हमारे जो ये वोटर यहाँ पर हैं सवेरे से ही यानी कि वोट भी कतारें हमें देखने को मिल पा रही है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त अपने हक़ की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने उम्मीदवार के हक़ में जो है वोट डाल रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, अमन हो, उस सिलसिले को लेकर ये जो है इनका कहना है कि हम वोट डाल रहे हैं। और साफ इनका ये कहना है कि हम कड़ाके की ठंड में यानी कि सवेरे 7 बजे से लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद भी वो अपने पोलिंग मराकज़ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर अपने हक़ की रायदही का बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल करें। और हम आपको दिखाएँ कि सर्दी किस कदर शदीद है कि इस खातून ने अपने साथ कांगड़ी भी लाई है, यानी कि ये दर्शाता है कि सर्दी भी है लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर जो है वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा बने और अपने लीडर को चुने ताकि उनके बुनियादी मसाइल होते हैं, बिजली, पानी, सड़क या दीगर जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं उनका अजाला हो,
इनके जो नुमाइंदे कल कर जो चुन के आ जाएंगे नुमाइंदे, वो इनकी मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए यहिया। कश्मीरी पंडित कई महीनों से टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन में अब तेजी आ गई है। आतंकियों की ओर से धमकी मिलने के बाद ये कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है। पिछले 208 दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज जो कश्मीर घाटी में लगे हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो टीआरएफ द्वारा कल 56 एम्प्लॉइज की जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें एक थ्रेट बना हुआ है, उनकी मांग है कि उस थ्रेट को सीरियसली लेते हुए इन्हें रिलोकेट जो है वो किया जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं गुस्सा जो है वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज में लगातार बना हुआ है और गुस्सा उन लोगों के खिलाफ भी है जो लगातार मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पाकिस्तान से बात करे या कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर जिस लापिद ने बयान दिया था उनको जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल एक बार फिर से 56 एम्प्लॉइज की जारी की गई है। आप लोगों में, फैमिलीज में, बच्चों में कितना डर है? देखिए, डर का वातावरण जो है वो 12 मई के बाद से ही लगातार है। और ये लिस्ट की बात की आपने जो 2 दिन पहले, ये वही ट्रांसफर ऑर्डर का लिस्ट है जिस लिस्ट को जारी करते हुए सरकार ने उस टाइम ये दावे किए थे कि ये इनको हमने सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे हमने इनकी ट्रांसफर की। तो आज जब अब ये जो लिस्ट जारी होता है तो अब आज सरकार क्या कहेगी? जो उन्होंने वाहवाही लूटी थी उस समय कि ये सेफ और सिक्योर प्लेसेस पे हमने इनको ट्रांसफर किया, उसी लिस्ट को जारी करते हुए टीआरएफ कहती है कि हम 208 लगातार धरना प्रदर्शन है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मिलने आया आपसे, किसी से बात हो? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का तो ऐसे जब से हम प्रोटेस्ट पे है तब से सिर्फ गवर्नर साहब से एक बार हमारी बात हुई थी। उसके बाद से तो कोई बस यही कहा था कि आप वेट करिए, लेकिन उसके बाद से ऐसे फ्रूटफुल कोई भी ऐसा ना डिस्कशन ही हुआ। हमारी डिमांड ही यही चल रही थी कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात कीजिए हमारे साथ। हम आपको अपनी व्यथा बताएंगे। कश्मीर घाटी के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, वहाँ डर का वातावरण है। आप मुझे बताइए, इस लिस्ट में कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो मजबूर हो गए, जिनकी सैलरी 6-6 महीने से बंद है, वो मजबूर हो गए वहाँ वापस जाने के लिए। अब इस लिस्ट के बाद से वो कैसे वहाँ अपनी सेवाएं दे सके? ऐसा ही डर जो है पूरे पैकेज के एम्प्लॉयज़ में है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारी डिमांड है वो जस्टिफाइड डिमांड है, अटैच्ड टू आरसी ऑफिस, तो ये मान लेनी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर एक बार फिर से जो है ये लोग वही मांग जो है फिर से दोहरा रहे हैं। कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हैं। सरकार ने बार बार कहा कि आपको सेफर इलाकों में रखा जाएगा, पूरी सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी, बट 56 व्यक्तियों की जब लिस्ट आपके सामने आई तो एक बार फिर से डर आप में बना। सर देखिए, जब सरकार सिक्योरिटी की बात करती है कि हमको सिक्योर प्लेसेस में रखा जाएगा, मुझे आप बताइए सर, तहसील सिक्योर होता है कि नहीं होता है? क्या एक स्कूल सिक्योर होता है कि नहीं होता है? जब तहसील ऑफिस में, एक स्कूल में एम्प्लॉयज़ को मारा जाता है तो सिक्योरिटी उधर ही ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक जब ये टीआरएफ ने कल 57 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रिलीज़ की गई है सर, उसमें उनके सारे क्रेडेंशियल, उनके रहने का पता, उनका नाम, उनके मतलब काम करने का पता, सब कुछ लिखा गया है। तो सर यहाँ पर तो मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो ही ख़राब हो चुका है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए या कोई एसआईटी बिठानी चाहिए जिसमें वो इन सारे सिनेरियोज़ को पर ध्यान दे, इन सारे सिनेरियो का संज्ञान उठाए। इन चीज़ों को, कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर का जो बयान आया उसके बाद कश्मीर घाटी से भी कुछ नेताओं ने उन्हें सपोर्ट किया, उस पर क्या कहना? सर इट वाज अ वेरी हर्टिंग कमेंट। उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या है। वो टेक्निकल एसेस नेताओं को तो वो पता है। सर कश्मीर के नेताओं ने कभी हमारा दर्द, उन्होंने हमारे जो जख्म थे उनको खुरेदा ही, कभी उस पर मलहम नहीं लगाया। इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट वी हैव बीन माइग्रेटेड। दे विल नेवर सपोर्ट अस, द लीडर्स ऑफ कश्मीर। इट इज बिकॉज ऑफ देम वी वर माइग्रेटेड। इट इज बिकॉज ऑफ देम आवर जेनोसाइड इज still continuing। अब क्या मांग रहेगी लेटर आने के बाद? सर हमारी 208 दिनों से 12 मई से एक ही डिमांड है कि जब तक उधर का सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं हो जाता, एक माइनर सेफ फील नहीं करता, हमको जम्मू में आरसी ऑफिस में जहां पर अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर रिलोकेट किया जाए फॉर टाइम बीइंग। आप देख सकते हैं किस तरह से 208 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और एक बार फिर से टीआरएफ के लेटर आने के बाद एक बार फिर से इनकी मांग है कि इन्हें रिलोकेट किया जाए, पूरी तरह से सेफर इलाकों में रखा जाए, क्योंकि ये काम करना चाहते हैं बट इन्वायरमेंट जो है, सेफ इन्वायरमेंट, वो सरकार को देना होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत हो रहा है।